लेबनान में युद्ध विराम खत्म होने के बावजूद इजरायली फौज लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह सब्र का घूंट पीकर बैठा है। आईडीएफ लेबनान में बार बार ये कहते हुए हमले कर रही है कि वो हिजबुल्लाह के हथियारों की आवाजाही को निशाना बना रही है और अब तो इजराइल ने यह भी इशारा कर दिया कि वो युद्ध विराम की 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी लेबनान के भीतर मौजूद रहेगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो जाएगी, और ये जंग हुई तो ये पिछली लड़ाई से कितनी बड़ी या छोटी होगी। तो आपको बता दें कि इस सब के बीच हिजबुल्लाह के मुखिया शेख नईम कासिम ने इजराइल के आगे ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि इजराइल बार बार जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है उससे प्रतिरोध लेबनान की संप्रभुता की रक्षा के लिए और ज्यादा मजबूत होगा। शेख नईम ने साफ कर दिया कि इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। इजराइल के बार बार युद्ध विराम उल्लंघन से हिजबुल्लाह पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। कासिम ने अपने बयान में कहा कि प्रतिरोध जारी है, पहले से भी अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए विश्वास और संकल्प से लैस है। हमने बार बार साबित किया है कि दुश्मन हमारे खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकता। हिजबुल्लाह प्रमुख का कहना है कि इजराइल लगातार नागरिक ठिकानों पर हमले करके आम लोगों की जान ले रहा है। इजराइल के कार्य न सिर्फ युद्ध विराम का उल्लंघन है, बल्कि वो लेबनान की संप्रभुता पर एक हमला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सीधा अपमान है। $12,000। इस सब के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख ने इजराइल से दो टूक कह दिया। अब वो लेबनान के भीतर इजराइल के 1 इंच भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। कासिम के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान की गरिमा और अखंडता को बचाने के लिए विजयी हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिन शर्तों पर युद्ध विराम समझौता हुआ है उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि इजराइल ब्लू लाइन से पीछे हटेगा और यहां पर लेबनान की सेना बॉर्डर पर शांति सुनिश्चित करने के लिए तैनात होगी। इजराइल 60 दिन के भीतर धीरे धीरे लेबनान खाली करेगा और हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे हटेगा और उसकी जगह पर लेबनानी सेना तैनात होगी। हालांकि पीछे हटने के बजाय इजराइल लेबनान के अल कंतारा जैसे उन इलाकों में घुसा है जहां पर वो युद्ध के दौरान एक कदम भी नहीं रख पाया था।